कैसी है पब्लिक। चलो भैया, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जेपी वर्ल्ड क्लासेस में। तो इससे पहले हमने लेंस फॉर्मूला निकाल लिया था, फॉर्मूला फॉर कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस भी ओवर हो चुका है। अगर आपने वो तक अभी तक वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। चलो अब अपना अगला टॉपिक है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस मतलब लेंस का क्या पावर होने वाला है, इस टॉपिक में अपन को यही कवर करना है। ठीक, तो पावर ऑफ लेंस कैसे नहीं, पावर ऑफ लेंस समझ लेते हैं होता क्या है, फिर निकालेंगे बाद में। पावर ऑफ लेंस इज जनरली फोकल लेंस का रेसिप्रोकल को क्या बोला जाता है, पावर ऑफ लेंस बोला जाता है। मतलब पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/f। सिंपल, इसी को फॉर्मूला भी है और यही अपना पावर ऑफ लेंस भी है। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंस इज सेड टू बी अ पावर ऑफ लेंस। कॉनकेव के लिए हो या कॉन्वेक्स के लिए हो, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है। चलो भैया, ये टॉपिक क्लियर है और इसका और आगे इसके बारे में अगर डिटेल में बात करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करते करते बात कर लेंगे। पावर ऑफ लेंस छोटा सा टॉपिक था। इसके बाद हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस से समझ लेते हैं। अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करता हूँ तो एसआई यूनिट भी बता देता हूँ, डायोप्टर होता है। ठीक, जिसे डी से डोनेट किया जाता है, कैपिटल डी से। ये टॉपिक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, लेंस को अगर हम एक कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस को कंबाइन करेंगे तो क्या केस बनेगा, या फिर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स से एक ही टॉपिक है। चलो, ये सबको कंबाइन करेंगे तो क्या अपन को किस टाइप का लेंस मिलेगा, ये अपने को देखना है। तो नेक्स्ट टॉपिक है भैया कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। किस तरह से लेंस में क्या चेंजेस आएगा अगर हम उन सबको क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक वही आ जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, तो लेंस का कॉम्बिनेशन से अपन को क्या मिलने वाला है, तो ये आ जाएगा अपना नेक्स्ट टॉपिक। चलो स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस जनरली होता क्या है, अगर हम एक लेंस को दूसरे का लेंस के साथ कंबाइन कर देते हैं, या फिर सिंपल एक लेंस का उसके बाहर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको चेंज कर देते हैं, तो बोल सकते हैं ये एक टाइप का कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है। अगर मैं क्या कर देता हूँ, सिंपल केस लेके चलते हैं। इस बार मैं एक कॉन्वेक्स लेंस लेके चल रहा हूँ और उसके बगल में मैं क्या कर दे रहा हूँ, एक और कॉन्वेक्स लेंस को उससे अटैच करा दे रहा हूँ। ठीक, तो मेरा पावर ऑफ लेंस क्या हो जाएगा, जनरली इस केस में हमारा पावर ऑफ लेंस क्या हो जाएगा, पावर ऑफ लेंस तो डिक्रीज कर जाएगा, बट फोकल लेंस एज अ फोकल लेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक, तो इस केस में इंक्रीज करता है। अगर मैं क्या कर दूं, एक लेंस है मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस, इसको किसके, कॉनकेव लेंस के साथ ज्वाइन अप कर देता हूँ। ठीक, ज्वाइन कर देता हूँ तो सबसे पहले इसमें से जो रेज आएंगी वो क्या होंगी, कन्वर्ज होंगी, बट फर्दर जब ऐसे यहाँ सेंटर पे पहुँचेंगी तो फिर से डाइवर्ज हो जाएंगी। ठीक, तो आपको एक कन्वर्जिंग उसके साथ साथ डाइवर्जिंग लेंस भी मिल जाएगा। बट यहाँ पास एक चीज़ और, अगर मान लेते हैं इस केस का जो इसका कॉन्वेक्स लेंस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। मान लेते हैं हम μ1 इज इक्वल्स टू μ2, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो क्या होगा। ठीक, तो इसके लिए फोकल लेंस क्या होता है, 1/f होता है, पॉजिटिव 1/f, और इसके लिए क्या होता है, नेगेटिव 1/f। तो ये इज इक्वल्स टू क्या होता है, पावर ऑफ लेंस b। तो जनरली पावर ऑफ लेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 पॉजिटिव माइनस नेगेटिव तो 0, तो पावर ऑफ लेंस क्या हो जाएगा, 0। यानी हम फोकल लेंस अगर बात करूंगा तो पावर इज इक्वल टू 1/f भी लिख सकता हूँ, 1/f भी लिख सकता हूँ पावर की जगह। तो पावर कहाँ जाएगा, यानी पावर तो 0 आ जाएगा, बट हमारा अगर फोकस की बात करेंगे तो फोकस इन्फिनिटी हो जाएगा। कैसे भैया इन्फिनिटी होगा, जनरली समथिंग बाय 0 इज सेड टू बी अ इन्फिनिटी होता है। ये इसको अगर इसको कट कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 0 बाय क्या हो जाएगा, जनरली 0 आ जाएगा, 0 इज बाय 1/f है। तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f जब ऊपर पार्ट ट्रांसपोर्ट करूंगा
तो ये क्या आ जाएगा 1/0। तो समथिंग बाय 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो आपका जब एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कनकेव लेंस को दोनों को ज्वाइन कर दूंगा और अगर उनका दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो हमारा जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो इन्फिनाइट पे होगा। मतलब ये अगर इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो ये एक मिरर की तरह वर्क करेंगे। चलो भैया इसको यहाँ तक लिख लो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हो गया, आगे बढ़ते हैं, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, या फिर इससे पहले एक डेरिवेशन देख लेते हैं जो इसका इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं हमारे पास जो एक कंडीशन है कि दैट इसी कंडीशन को लेके चल लेते हैं कि दो लेंस को अगर हम क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, तो 1 बाय टोटल एफ नेट क्या आ जाएगा, एफ नेट या फिर एफ टोटल इज इक्वल टू 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2 अप टू, अगर हम एफ नंबर ऑफ लेंसेस लेके बात करें तो 1 बाय fn हो जाएगा। चलो भैया ये आ जाएगा आपका पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, अगर कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस करके ले चल रहे हैं तो आपको साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करना है। जनरली इसकी जगह मैं और क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय एफ नेट की जगह P लिख सकता हूँ। P जनरली क्या है हमारा, पावर ऑफ लेंस। तो ये भी एक फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस तरह से ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता हुआ आगे टॉपिक में हम कवर करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट डिटेल्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलो भैया उस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, ये सारा हो गया, यहाँ तक क्लियर है? कोई भी डाउट आए तो फट से कमेंट फेंक के मारो मेरे मुंह पे तो नहीं मार पाओगे, कमेंट पे बॉक्स पे ही फेंक के मारना। चलो यहाँ तक क्लियर है। अब क्वेश्चन कुछ सॉल्व करते हैं तो आपका ये टॉपिक और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन मेरे कॉपी से, द टू लेंसेस ऑफ पावर +6 डायोप्टर एंड -2 डायोप्टर आर इन कॉन्टैक्ट, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। तो भैया हमें बोला जा रहा है दो लेंस है जो कि, अब लेंस का नेचर तो जनरली बताया नहीं, दो लेंस है और उन दोनों लेंस क्या है, एक दूसरे के साथ कंबाइन है। तो मान लेता हूँ मैं एक क्या लेके चल देता हूँ, अब लेंस तो बताया नहीं है कौन सा लेंस है, तो मैं यहाँ मान के चलता हूँ कि मेरे पास दो कॉन्वेक्स लेंस दिया है। तो इस तरह से दो कॉन्वेक्स लेंस को कांटेक्ट में क्या कर दिया है और एक का पावर कितना है, P1 मान लेता हूँ, कितना है P1 अपना दिया गया है +6 डायोप्टर और P2 कितना दिया गया है -2 डायोप्टर। हो गया ये कंडीशन 1 और 2। तो जनरली इसके लिए अगर मैं लिखता हूँ फॉर्मूला, अब इसमें फाइंड करने के लिए हो रहा है एफ नेट फाइंड करो भैया, यानी फोकल लेंस ऑफ दोनों कॉम्बिनेशन का फोकल लेंस अपने को निकालना है इस क्वेश्चन में। तो जनरली अगर मैं जनरली से पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं तो ज़्यादा चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो दैट हम लिख सकते हैं दैट पावर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 बाय f1 और P2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 बाय f2 लिख सकते हैं। तो 1 बाय f नेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2, सिंपल। 1 बाय f नेट इज इक्वल टू वही तो हमें निकालना है और 1 बाय f1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, P1। ठीक, तो P1 प्लस P2 लिख सकता हूँ, हो गया। P1 की वैल्यू कितनी दी है, +6 डायोप्टर, तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, +6 डायोप्टर। और P2 की वैल्यू कितनी दी है, -2 डायोप्टर, तो -2 डायोप्टर पुट कर दूंगा। तो ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा जनरली, और इसको सॉल्व कर दूंगा तो 4 आ जाएगा यहाँ। अब अपना आया क्या इक्वेशन, दैट अगर मैं इसको ऊपर भेज देता हूँ तो वो अपना नीचे चल देगा। तो जनरली ये क्या हो जाएगा, अपना एफ नेट इज इक्वल्स टू 1/4 आ जाएगा। अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो कितना आ जाएगा मेरा, 0.25 आ जाएगा। और 0.25 क्योंकि हमें याद रखना है जो हमारा पावर ऑफ लेंस के लिए जो फोकल लेंस होगा वो हमेशा मीटर में होगा। तो ये किस में आएगा, हमारा क्वांटिटी मीटर्स में आएगी। अगर यही मैं 0.25 को किस में चेंज कर देता हूँ, सेंटीमीटर में, तो इसको क्या है इंटू 100 कर दूंगा तभी ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। तो ये 25 सेंटीमीटर आपका एफ नेट आ जाएगा, मतलब फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन आ जाएगा। चलो हो गया क्लियर, यहाँ तक लिख लो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हो गया।
अब इसके बाद जो वाला जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और काफ़ी ट्विस्टेड बोल सकते हो। क्वेश्चन काफ़ी ट्विस्टेड भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो इसको क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों ट्विस्टेड है, वो क्वेश्चन सॉल्व करने पर ही अपने को मालूम चलने वाला है। चलो क्वेश्चन क्या है, स्टेट नेसेसरी कंडीशन फॉर प्रोड्यूसिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सॉरी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट, ड्रॉ रे डायग्राम टू शो दैट हाउ स्पेशली डिजाइंड ए प्रिज्म कैन यूज टू ऑब्टेन अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर इसमें और ऑप्शन आगे मतलब आगे डिटेल दिया गया है कि इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय डेविएशन ऑफ द रेज, ठीक, तो थ्रू 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, ये दो कंडीशन दी गई है। मतलब हमें इस क्वेश्चन में बोल रहा है भैया कि सबसे पहले तो एक स्पेशल कंडीशन डिफाइन करना है जिसके थ्रू अगर हम एक प्रिज्म की मदद से हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को शो कर सकते हैं। तो ये आपका ये पहला टॉपिक में हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को कंप्लीट कर चुके। तो आप वो लेक्चर यहाँ कमेंट बॉक्स में होगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हो, वहाँ से आपको उसका लिंक मिल जाएगा। चलो भैया, तो एक ऐसा प्रिज्म हमें यूज़ करना है जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दे और कितना 90 डिग्री और 180 डिग्री। तो भैया एक अगर प्रिज्म मैं मान के चलता हूँ तो प्रिज्म जनरली इस तरह से दिखता है आपका, सबका एंगल कितना होता है 60 डिग्री होता है एक प्रिज्म है भैया, सब एंगल 60 डिग्री। तो पहला कंडीशन आपको दिया है कि हमें 90 डिग्री दी है ना, थ्रू 90 डिग्री एंड सेकेंड एंगल आपको दिया है 180 डिग्री। ये दो कंडीशन दी गई है, इसमें रे डायग्राम्स अपने को बनाना है। चलो भैया 90 डिग्री के लिए क्या मैं प्रिज्म को किस तरह से यूज़ कर सकता हूँ कि मेरी एक इमेज का ऑब्जेक्ट भी आ जाए। तो जनरली अगर मैं इसको इस तरह से इस्तेमाल करता हूँ तो इस तरह से अगर इस्तेमाल करता हूँ मतलब इस तरह से खड़ा कर देता हूँ, ये फेज आ जाएगा, एक सामने का फेज आ जाएगा। तो इसमें से जो मेरी रेज जाएंगी वो कुछ इस तरह से हो जाएंगी, हाँ भैया। और ये अगर मैं ए बी इमेज मान लेता हूँ तो यहाँ ये वाली रेज आ जाएगी ए और ये वाली बी, ए डैश बी डैश। तो ये पहला 90 वाले केस के लिए हो जाएगा। सेकंड केस के लिए कुछ इस तरह से 180 डिग्री हमें रिफ्लेक्शन कराना है। तो अगर मैं क्या करता हूँ, सोचो भैया क्या कर देता हूँ, अगर प्रिज्म को कुछ इस तरह से रख देता हूँ, ठीक, डायरेक्शन साइन में, तो ये क्या करेगा 180 शो करेगा। चलो किस तरह से शो करेगा यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये इस तरह से हो गया। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर मैं इसको कर देता हूँ, थोड़ा सा ये साइड आई थिंक सो गलत बना है इसीलिए प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस नीचे से आएगा और ये वाला ऊपर से। तो ये ए बी और ये वाली रेज आई और ये ए डैश बी डैश। चलो तो ये आ गया अपना 180, इसमें 90 डिग्री से ही रिफ्लेक्शन हो रहा है और इसमें कितना हो रहा है 180 रिफ्लेक्शन। तो ये टॉपिक क्लियर है, लिख लो, आगे बढ़ते हैं। और आज के वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही, और आगे जाके वीडियो में और देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। आगे वाले में ये आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट, और इसके बाद कुछ बहुत सारे ढेर सारे आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस के एक अलग से सेपरेट वीडियो मिल जाएगा। ठीक, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए इसलिए। और अगला जो आपका टॉपिक होने वाला है वो आपका ऑप्टिक्स है कि ऑप्टिक्स इंस्ट्रूमेंट्स किस तरह से हम ऑप्टिक्स रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का यूज़ करके डिफरेंट चीज़, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये सब बनाते हैं, वो सारी की स्टडीज़ है। तो वो इम्पॉर्टेंट है भैया। आपकी आँख का भी वहाँ देखूंगा मैं कैसी चलती है भैया आपकी आँख। चलो ये सारी डिटेल्स आगे वीडियो में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो के लिए। और अभी तक आपने हिट लाइक नहीं किया है तो थैंक्स, हिट लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।